नमस्कार, एसएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जरीफ अहमद खान, आपका दोस्त होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर में 1 सितंबर 2018 को एक बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल जी शर्मा। 1 सितंबर को क्या आयोजन करना चाह रहे हैं आप? जयपुर में एक बहुत बड़ा महाकुंभ आयोजन करने जा रहे हैं। तो शिक्षा के इतिहास का ऐसा महाकुंभ होगा जो पहले कभी हुआ ही नहीं, जिसमें राजस्थान के 91 लाख बच्चे हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे परिवार के साथ। राजस्थान के 9,70,000 प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर हो, वो गार्ड हो, वो 4th क्लास हो, या वो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक हो, वो लोग भी परिवार के सहित आ रहे हैं। और 45,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालक, उन सब के परिवारों को हमने आमंत्रित किया गया है। जहाँ तक मुझे जो तैयारियों को लेकर जोश की आशा लग रही है, बहुत ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल से आएंगे। शर्मा जी बताएं, इसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? पूरे राजस्थान में सभी को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हमने दिल से लोगों को आमंत्रित किया है, अर्थात किसी को फोर्सली नहीं कहा कि आपको आओ ही। हमने सबको एक ओपन निमंत्रण दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जयपुर जो है उसको ज़रूर हमने विशेष रूप से फोकस किया है। पूरे जयपुर को हमने 4500 लगभग स्कूल हैं पूरे जयपुर ज़िले में, उसमें जयपुर शहर में 2200 स्कूल्स हैं और बाकी स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र में। इन 2200 स्कूल्स को जयपुर वालों को हमने 45 भागों में बांटते हुए छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स की है। हर ब्लॉक में हमने जाने की कोशिश की है और उसके बाद उनको आमंत्रित किया है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी ब्लॉक वाइज हमने मीटिंग की है। और आजकल जो उसका सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बच्चों के साथ जाकर मैं प्रत्येक स्कूल में इंटरेक्शन कर रहा हूँ। और राजस्थान भर की 22 ऐसी टीमें बनाई हैं हमने जो इन लोगों को कॉल करेगी। और उसके अलावा भी सोशल मीडिया का हमने बहुत अच्छा सहारा लिया। एक सोशल मीडिया टीम बनाई, इसमें काफ़ी हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आए हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। शर्मा जी, आपने काफ़ी मेहनत की है। एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, आखिर आपको ये महाकुंभ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? लोग कह रहे हैं आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, लोगों का काम तो कहना होता है। वो एक अच्छा गाना आया था कभी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य है कि प्राइवेट स्कूलों के संगठन होते हैं या किसी और समाज का संगठन हो, प्रत्येक संगठन का दायित्व होता है अपने लोगों को राहत पहुंचाना। उसको राहत पहुंचाने के क्या तरीके हो, ये डिसाइड करना संगठन के नेतृत्व का काम होता है। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के नेतृत्व होते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूलों के लगभग 4 या 5 संगठन एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, पर उन सबका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नेतृत्व का काम करने का तरीका अलग है। हो सकता है वो लोगों को पसंद नहीं, या जो काम हम करते हैं वो उनको पसंद नहीं। इसलिए पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि अपने संगठन को कैसे चलाए। इसलिए किसी और को उस पर टिप्पणी करने का हक ही नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ, आखिर एसएसपी ने महाकुंभ का आयोजन क्यों किया, या कोई राजनीतिक मंशा है? तो मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, पिछले 4 साल से हम 4 साल कंप्लीट करके आज हमारे 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम टंकी चढ़े तो वहाँ कौन सी राजनीतिक मंशा थी? क्या टंकी का चुनाव लड़ना था? सही। हमने जेल भरो आंदोलन किया, 98 लोग 24 घंटे से अधिक समय जेल रहे, क्या जेल से चुनाव लड़ने का इरादा था? उसके हमने संकुल के ताला लगाया, तो क्या संकुल में चुनाव लड़ने का इरादा था? उसके बाद जाइए, मैं बीकानेर, भरतपुर, अलवर, दौसा सब जगह गया, जहाँ जाके स्कूलों की समस्याओं के लिए ओपन दरबार लगाए। भरतपुर में जिला डिप्टी डायरेक्टर के साथ किसी बात को लेकर हमारा विवाद हुआ, 4 दिन हमको जेल रहना पड़ा, तो क्या वहाँ भरतपुर से चुनाव लड़ने का इरादा था? हमने शहीद स्मारक पर 5 दिन के लिए अनशन किया, तो क्या शहीद स्मारक से चुनाव लड़ने का इरादा था? चलो, उसके अलावा जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के राजस्थान में कार्यक्रम बने, वहाँ स्कूल शिक्षा परिवार गया और वहाँ जाके हमने एक आंदोलन किया। उदयपुर में प्रधानमंत्री के आने का था, तो 5-6 दिन में पड़े रह के वहाँ पे आंदोलन किया। बूंदी में मुख्यमंत्री की यात्रा थी, वहाँ पे जाके हमने आंदोलन किया। धौलपुर में उपचुनाव आया, वहाँ पे। इस सब का मकसद क्या है आखिर इस आंदोलन का? कुछ लोग कहते हैं कि साहब मिला क्या कुछ जगह से, तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बहुत जगह से बहुत कुछ मिलता है, मिलने के अपने तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हमारी मांगों को पहचान मिली, ये बहुत बड़ी सफलता है इस आंदोलन से। आज तक सरकारें जब गिरती थी या जीतती थी या हारती थी तो ये मानती थी कि राज्य के कर्मचारियों का दबाव है, इसलिए हुआ, उनको खुश रखो। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के लोगों से बात नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बनने देंगे।
आज तक राजस्थान के किसी संगठन ने ऐसा नारा नहीं दिया कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, निर्णायक होगा स्कूल शिक्षा परिवार। ये एकमात्र स्कूल शिक्षा परिवार ऐसा संगठन है जिसने ये नारा दिया कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, और ये हमने साबित करके दिखाया। धौलपुर उपचुनाव के दौरान हमने एक छोटे से क्षेत्र में, एक विधानसभा के चुनाव में 1,500-2 हज़ार लोग इकट्ठे कर दिए। सरकार को हमसे बात करनी पड़ी, सरकार ने हमसे समर्थन मांगा, हमने दिल से समर्थन दिया। लोगों ने कहा क्या मिला, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उदयपुर में जो मिला, सॉरी धौलपुर में, वो तो हमको कहीं नहीं मिला। हमें एक होने का एक संबल मिला, हमें एक ये सीख मिली कि हमें एक भी हुआ जा सकता है और एक होके दिखाए। आमतौर पर लोग ये कहते थे पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स एक ही नहीं हो सकते, पर हम सब एक हुए, हमारी पहचान बनी, हमने धौलपुर में सहयोग किया और सरकार भारी मतों से जीती। इसका मतलब उस सहयोग में हमारा योगदान था। अलवर में सरकार ने बात नहीं मानी, अलवर में हम सरकार के ठीक खिलाफ किया और सरकार भारी मतों से हारी। इसका मतलब हमारा असहयोग भारी मतों से हरा सकता है, हमारा सहयोग भारी मतों से जिता सकता है। ये हमने किया। हमारा काम है दबाव डाल के सरकार को समझौते या वार्ता के लिए मजबूर करना, और उसी सिलसिले में ये महाकुंभ हो रहा है। क्योंकि अलवर चुनाव के दौरान मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी हमारे पक्ष में फैसला दे, अच्छा फैसला दे, हमारे स्कूलों के बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे संचालकों को राहत मिले, उसी दबाव में ये किया जा रहा है। इसलिए इसको राजनीतिक कहना या गलत होगा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस महाकुंभ में कितने लोग आ जाएंगे? सर, जो तैयारियां चल रही है या जो लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, उससे मुझे लग रहा है 1 से 1.5 लाख लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरे जयपुर ने ज़बरदस्त तरीके से इसमें सहयोग किया है। और बाकी राजस्थान की बात करूं तो विभिन्न ऐसे संचालक जो शायद सीधे तौर पर संगठन से कभी पदाधिकारी के रूप में नहीं जुड़े हुए, वो खुद कह रहे हैं मेरे यहाँ से 2 बस आ रही है, मेरे यहाँ से 4 बस आ रही है। अब मैं आपको कल की बात बताना चाह रहा हूँ। कल मेरी चाकसू में सभा थी, जहाँ हमारे 107 के करीब स्कूल हैं। उन्होंने 60 बसें लाने का वादा किया है। परसों की मैं बात करना चाह रहा हूँ, संडे को एक दिन में 5 बड़ी सभाएं। सुबह 9 बजे कोटपुत सभा होती है, 70-80 लोग आ जाते हैं। उसके बाद में 11 बजे पावटा में सभा होती है, वहाँ 60-70 लोग आ जाते हैं। उसके बाद विराटनगर में सभा होती है, वहाँ भी इतने ही लोग आ जाते हैं। शाहपुरा में आ जाते हैं, और 5 बजते आपके लगभग वहाँ आ जाते हैं मनोहरपुर में। और सबका पावटा से कल कॉल आया कि हम 70 बसें लेके आ रहे हैं। मनोहरपुर अकेला 55 बसें दे रहा है। मैं सोच ही नहीं सकता, इतनी तो आशा ही नहीं थी। पर निश्चित रूप से लोगों में अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर एक जबरदस्त उत्साह है, एक जागरूकता आई है, अपने हक को लेकर उठ रहे हैं। अनिल जी, एक नई चीज आपके इस महाकुंभ में देखने को मिली है। जैसा इस तरह के आयोजन में प्रिंट मीडिया का उपयोग किया जाता है, जबकि आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तो हमारे कुछ साथी, उन्होंने एक IT सेल बनाई है और एक जागरूकता के लिए कर रहे हैं। बाकी तो हमारा जो कैंपेन है वो डोर टू डोर चल रहा है। प्रिंट मीडिया के इसलिए नहीं कर रहा कि मैं सरकार को और जो बाकी लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारा इतना बड़ा संगठन है। मुझे ये बताइए, जब शादी करते हैं परिवार में तो क्या पेपर में ऐड देते हैं? नहीं देते, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दे देते हैं। ऐसे ही मैं मेरे परिवार के लोगों को, स्कूल संचालकों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को निमंत्रण दे रहा हूँ। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ राजनीतिक दलों के सामने भी कि किस तरह व्यक्तिगत निमंत्रण से लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की सभा के दौरान लगभग 60,000 लोग आए थे। लोग सरकार 2.5 लाख का आंकड़ा कर रही है, पर मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाह रहा हूँ। 380 बाई 300 के जगह में जहाँ डोम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के सवाल थे, 3 लाख लोग 2.5 लाख कैसे आ सकते हैं? फिर तो हमारा 300 बाई 600 का गार्डन है, वहाँ तो 50-60 लाख लोग आ जाएंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। पर यह जरूर है कि 19 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार राजस्थान भर से जितने लोग नहीं ला पाई, उससे अधिक लोग, दावे के साथ कह रहा हूँ, सब सुन लें, उससे अधिक लोग हम केवल व्यक्तिगत निमंत्रण से ला देंगे, और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। अनिल शर्मा जी, क्या किसी राजनीतिक दल ने इस महाकुंभ को लेकर आपसे संपर्क किया है? हाँ सर, डेफिनेटली। ये तो एक बहुत खुशी की बात है और इसको मैं एक जीत के रूप में भी देखता हूँ। जैसे ही हमारे महाकुंभ की चर्चा हुई, हम मीटिंग्स करने लगे, तो हमसे कांग्रेस ने भी संपर्क किया, सरकार ने भी संपर्क किया, और 2 अन्य आम आदमी पार्टी की दिल्ली से भी फ़ोन आए, और कुछ और लोगों ने भी। पर चूँकि हमारा मकसद सरकार से काम करवाना है, अभी राजनीतिक रूप से कुछ है ही नहीं। हाँ, ये हम चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल संचालक राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं वो जाएं
क्योंकि विधानसभा में जब हमारी बुराई होती है तो कोई बोलने वाला नहीं होता। ये जानना चाहिए, राजनीति करना गुनाह नहीं है। अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो राजनीति भी अच्छी होती है। स्कूल वालों का तो भला होता है, औरों का भी भला होता है। लेकिन अभी हमने कोई राजनीतिक हमारा एजेंडा नहीं, हमारा एकमात्र एजेंडा है स्कूलों की समस्याओं का समाधान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे संपर्क साधा है, उच्च स्तर पर, सर्वोच्च कह दूँ मैं, सर्वोच्च स्तर पर खुलकर बात हुई है, मांगों पर चर्चा हुई है। सर्वोच्च स्तर ने हमारी मीटिंग में आने का बात भी कही है, लेकिन हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारा न बीजेपी से दुश्मनी है, न कांग्रेस से दुश्मनी है। हमारी लड़ाई हमेशा सरकार से होती है। हम माला भी सरकार को पहनाएंगे और गाली भी सरकार को देंगे। अनिल जी, आपको क्या लगता है इस महाकुंभ में स्कूल को कोई फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को होगा तो स्कूल संचालक को होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम स्कूल संचालक को होगा। अगर हमारा महाकुंभ में 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं, महाकुंभ सफल होता है, और मैं तो कह रहा हूँ सरकार नहीं आती है, सरकार कोई बात नहीं मानती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 1 से 1.5 लाख लोग किसी जगह पर बिना किसी बड़े प्रचार प्रसार के अपने स्वतः चलकर आ जाते हैं तो ये अपने आप में पूरे देश के इतिहास में पहली घटना होगी। और उस घटना से एक जो माहौल डेवलप होगा तो हर स्कूल संचालक कह सकेगा ये मेरी भीड़ है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जो संचालक इसको सुन रहे हैं, आप किसी संगठन से जुड़े हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये महाकुंभ फेल होता है तो आप फेल होते हैं, महाकुंभ सफल होता है तो आप सफल होते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी सफलता तो ये मिलेगी कि गर्व का महसूस करेंगे, एक पहचान मिलेगी कि ये लोग भी एक हैं, और इस पहचान का फ़ायदा ये सरकार देगी, आने वाली सरकारें देंगी निश्चित रूप से। आज मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, पद्मावत फिल्म रिलीज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिलीज़ कर दीजिए, पर एक संगठन ने कहा नहीं होगी और उसको नहीं होना पड़ा। क्या था? यही तो एक पहचान होती है। उत्तर महाराष्ट्र में आप देखिए, बाल ठाकरे जी की पार्टी घोषणा कर दी थी ऐसा नहीं होगा तो नहीं होता, यही तो पहचान होती है। मैं शिक्षा के जगत में ये पहचान स्थापित करना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल संचालक के, प्राइवेट स्कूल संचालक का इतना मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ कि वो कह दे मेरे साथ गलत हुआ तो पूरी सत्ता को महसूस हो कि गलत करना भारी पड़ता है। तो आज के लिए आपका आखिरी सवाल, आखिर आपको इस तरह के राजनीतिक इस्तेमाल की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? अनिल जी बताइए। कि ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। मैं धरना दूं तो भी मेरा सरकार पे दबाव डालना होता है, मैं प्रदर्शन करूं तो भी मकसद होता है सरकार पे दबाव डालूं। अब चूंकि चुनावी साल है तो चुनावी साल में सरकार पे दबाव डालने का जो सीधा सा मकसद है कि आप चुनाव में अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके दिखा दो कि मेरे पास इतनी ताकत है, यदि आप मेरा भला करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, वरना आपके खिलाफ जाऊँगा। तो ये दबाव डालने का एक तरीका है। राजनीति तो तब होती जब मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ता या सीधे तौर पे लोगों को चुनाव लड़वाता। मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं मैं राजनीति कर रहा हूँ। हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति करना भी चाहता हूँ अपने स्कूल संचालकों के भले के लिए, क्योंकि पिछले 5 से 4 साल के अनुभव के दौरान कुछ कड़वे अनुभव मुझे हुए। यदि मैं आज विधायक होता या मंत्री होता और स्कूल संचालकों के साथ अन्याय होती तो एक टेलीफोन करके उनकी मदद करवा सकता था। यदि आज मैं विधायक होता, मंत्री होता तो स्कूल संचालकों को ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना ताले लगाए काम हो जाता। यदि मैं आज विधायक होता, मंत्री होता तो क्या थाने वाले 98 संचालकों को 24 घंटे बंद रख लेते? यदि आज मैं राजनेता होता, मंत्री होता तो क्या धौलपुआ भरतपुर की जेल में जाना पड़ता? ये सब चीज़ें नहीं होती। क्या विधानसभा में किसी विधायक की हिम्मत होती कि मेरे प्राइवेट स्कूल संचालकों की बुराई कर ले? क्या विधानसभा में जिस तरह के कानून आ जाते हैं जो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता था। मैं फिर बता दूं, जो मांगे लेके मैं चल रहा हूं, आप सब लोगों से इतना बताना चाह रहा हूं। आखिर हमें कोई लोग स्वार्थी या व्यापारी कहते हैं, मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। शिक्षा सरकारी और गैर सरकारी नहीं हो सकती, जबकि सरकारों ने शिक्षा को सरकारी और गैर सरकारी कर दिया है। मैं दूसरी बात करूं, बच्चा सरकारी और गैर सरकारी नहीं हो सकता, जबकि सरकारों ने बच्चे को सरकारी और गैर सरकारी कर दिया है। मैं राज्य के बजट को देख रहा था, आप ताज्जुब करेंगे, राजस्थान में 1.5 करोड़ बच्चे हैं, उसमें से 60 लाख बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और 91 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, यानी 60% शिक्षा प्राइवेट स्कूल दे रही है। अब उस पर खर्चे की बात करता हूँ मैं आपको। 60 लाख बच्चों पे 42,000 करोड़ खर्चा आ रहा है, अर्थात एक बच्चे पे 70 से 80,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। सोच के ही दिल घबरा जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों पे सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, यानी सरकार के 60,000 से अधिक करोड़ रुपए हम बचा रहे हैं। बल्कि 7,000
7 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार को आय होती है खर्चे के बजाय। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार इतना तो सोचे कि जो 60,000 करोड़ रुपए बचा रहा है उन बच्चों के साथ भेदभाव कैसे किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 21 प्रकार की सुविधाएं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को एक भी प्रकार की सुविधाएं नहीं, ये कैसे हो सकता है। मेरिट 2 कैसे हो सकती है कि सरकारी स्कूल वाला बच्चा 94% पे मेरिट आए और प्राइवेट स्कूल की बच्चे 99 पे मेरिट आए। न मेरिट 2 हो सकती, न शिक्षा 2 हो सकती, न सरकार 2 हो सकती। हमारी लड़ाई जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा जारी रहेगी। प्लस हम शिक्षा में कुछ नवाचार भी करने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन को हम पूरे राजस्थान भर में लागू करवाएंगे और पारदर्शिता के साथ मैं जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में मात्र 1,500 से 2,000 स्कूल हैं जो मनमानी करते हैं या मनमर्जी फीस लेते हैं। आपको उनकी खिलाफत करनी चाहिए। राजस्थान में 95 के 99% स्कूल ऐसे हैं जो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक आंकड़ा कल परसों हमने इकट्ठा कराया है, राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 30% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अर्थात स्कूल वाला उनको फ्री पढ़ा रहा है, लाभार्थी पेरेंट है। आप ताजुब करेंगे 30% बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं आरटी के अलावा, तो हम कैसे चोर हो सकते हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी शर्मा सर, आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया। दोस्तों, ये थे अनिल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार से, जिन्होंने अपने 4 साल के कुछ कड़वे अनुभव हमें अपने साथ शेयर किए और इनका जो इस महाकुंभ को करने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, इसका सीधा सीधा जो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स को फ़ायदा पहुंचाना है, उनके बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना है, उसमें पढ़ने वाले, उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके हित के लिए ये अपना महाकुंभ को करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।